हेलो दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं न्यूज बाय देवेंद्र। चीनी स्टार्टअप डीपसीक का एआई मॉडल तकनीकी जगत में हलचल मचा रहा है। इसके पश्चिमी समकक्षों की तुलना में कम कीमत पर एआई समाधान देने की क्षमता की तारीफ हो रही है। भारत में भी ऐसा मॉडल बनाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। भारत के पास मौजूदा तकनीकों को अनुकूलित करने की क्षमता है। चीनी स्टार्टअप डीपसीक के कम लागत वाले एआई मॉडल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसके लॉन्च ने न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रतिस्पर्धा के बारे में बल्कि इस बारे में भी वैश्विक बहस को जन्म दिया है कि क्या भारत जैसे देशों में चैटजीपीटी या डीपसीक के बराबर प्रतिद्वंद्वी विकसित करने की क्षमता है। डीपसीक के इनोवेटिव दृष्टिकोण ने एआई बाजार में हलचल मचा दी है। खास बात है कि ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में नेटिजन्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भारत इस तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान का दावा करने के लिए तैयार है। भारत ने टेक्नोलॉजी में प्रगति की है। कई लोगों का मानना है कि शिक्षा, फंडिंग और रिस्क लेने में संरचनात्मक मुद्दे देश को अभूतपूर्व एआई सिस्टम विकसित करने से रोकते हैं। डीपसीक के एक मॉडल को अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में बहुत कम कीमत पर एआई संचालित समाधान देने की क्षमता के लिए सराहा गया है। एनवीडिया की कम क्षमता वाली H800 चिप्स का उपयोग करके मॉडल को $6 मिलियन से कम में विकसित किया गया था, जो एआई उद्योग में अन्य प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा आवश्यक भारी निवेश के विपरीत है। ये दृष्टिकोण न केवल स्थापित एआई कंपनियों के प्रभुत्व को खतरे में डालता है, बल्कि अत्याधुनिक हार्डवेयर पर निर्भरता के बिना इनोवेशन की संभावना को भी उजागर करता है। डीपसीक के मॉडल की घोषणा ने ग्लोबल टेक्निकल शेयरों में बिकवाली को बढ़ावा दिया। इससे बाजार मूल्यांकन में अरबों डॉलर की गिरावट आई। एनवीडिया, जो एआई बूम का पोस्टर चाइल्ड है, के शेयर में 17% की गिरावट देखी गई। इससे बाजार मूल्य में $593 बिलियन की गिरावट आई। ये किसी भी कंपनी के लिए एक दिन का रिकॉर्ड नुकसान है। यह एआई उद्योग की अस्थिर प्रकृति और उभरती प्रतिस्पर्धा के प्रति बाजारों की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। डीपसीक के इर्द गिर्द चर्चा ने स्वाभाविक रूप से इस बारे में अटकलों को जन्म दिया है कि क्या भारत एआई क्षेत्र में भी ऐसी ही सफलता की कहानी गढ़ सकता है। इस विषय पर राय विभाजित है। कुछ लोग संभावनाओं के बारे में आशावादी हैं। अन्य लोग इनोवेशन में बाधा डालने वाली प्रणालीगत चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ लोगों का तर्क है कि डीपसीक का दृष्टिकोण लागत प्रभावी तरीकों से उन्नत एआई क्षमताओं को प्राप्त करना भारत के लिए प्रेरणा का काम कर सकता है। कैपिटल माइंड के संस्थापक और सीईओ दीपक शेनॉय के अनुसार ऐसे मॉडलों की उपलब्धता भारत के लिए मौजूदा उपकरणों का लाभ उठाकर और हार्डवेयर उपयोग को अनुकूलित करके किफायती एआई एप्लीकेशन बनाने का द्वार खोलती है। उनका मानना है कि ये दृष्टिकोण भारत विशिष्ट चुनौतियों को हल करने में एआई को अधिक सुलभ और प्रासंगिक बना सकता है। कई लोगों का मानना है कि जब मौजूदा ओपन सोर्स मॉडल को विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है तो चैटजीपीटी जैसा मॉडल बनाना एक अनावश्यक खर्च है। कई नेटिजन्स का मानना है कि भारत की ताकत चैटजीपीटी या डीपसीक के प्रतियोगी को शुरू से विकसित करने में नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद है उस पर निर्माण करने में है। डीपसीक की सफलता ओपन सोर्स तकनीकों को रिफाइन और ऑप्टिमाइज करने की इसकी क्षमता से उपजी है, जो साबित करती है कि इनोवेशन के लिए हमेशा नए आधारभूत मॉडल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के लिए इसका मतलब वैश्विक प्रगति का लाभ उठाना हो सकता है, जबकि अपनी अनूठी जरूरतों के अनुरूप एआई एप्लीकेशंस पर ध्यान केंद्रित करना हो सकता है। कहाँ आ सकती है दिक्कत? हालांकि अन्य लोग अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जो भारत में एआई में इनोवेशन का समर्थन करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की कमी पर जोर देते हैं। वे कई प्रमुख बाधाओं को उजागर करते हैं, जैसे कम रिस्क की प्रवृत्ति और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कम फंडिंग। वे ये भी बताते हैं कि भारतीय निवेशक अक्सर बड़े लैंग्वेज मॉडल के डेवलपमेंट जैसी हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स को फंड देने में हिचकिचाते हैं। हालांकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि स्वदेशी एआई मॉडल की अनुपस्थिति तकनीकी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित करती है।
आप देख रहे हैं न्यूज देवेंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।